तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर, हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। आज हम प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। सो व्हाट इज़ टेम्परेचर? ओके, डिफाइन मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है अभी तो फटाफट जाके देख लो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो जो हमने डिफाइन किया था टेम्परेचर को, मैं वही वापस से लिख देता हूँ। ओके, हमने कहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये हमने पहली डेफिनेशन दी थी, तो बिल्कुल प्राइमरी डेफिनेशन थी। फिर जो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उनको समझा, उसके बाद हमने कहा और टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ एनी बॉडी which decides the direction of flow of heat between the two bodies। ठीक है, तो मैंने दूसरी डेफिनेशन ये वाली दी थी। तो दोनों डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर पे काम किया है, आप जाके समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि उस टेम्परेचर को मेज़र कैसे करना है, कैसे उस टेम्परेचर को नापना है। तो टेम्परेचर को नापने के लिए एक अलग से ब्रांच है साइंस की या फिजिक्स की विज्ञान से, दैट इज थर्मोमेट्री। व्हाट इज थर्मोमेट्री? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the measurement of temperature is called थर्मामेट्री। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मामेट्री बोलते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामेट्री। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है थर्मामेट्री क्या होता है। ये सब वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपका जो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एग्जाम में आने के चांस कम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है इन चीज़ों को। व्हाट इज थर्मामीटर? एनी डिवाइस विच ओके, इतना ऐसी वॉइस में नहीं जाएंगे। एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर of any device which is used to temperature is called thermometer। कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसको तापमान नापने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को भी नापने के लिए आपको एक स्केल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिस्टेंस नापना है, आपको नापना है कि आपने जो लाइन ड्रॉ करी है वो कितने, उसका डिस्टेंस कितना है, वो कितने सेंटीमीटर की, कितने मीटर की। तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? दिस इज अ स्केल। ठीक है, ये एक स्केल है। तो किसी भी चीज़ को आपको नापना है अगर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक स्केल चाहिए होता है। ठीक है, जिससे आप कंपेयर करके नापते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहाँ पे आपने ये चीज़ें पढ़ी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को नापना होता है तो फॉर दैट यू नीड अ स्केल, राइट। तो टेम्परेचर को भी अगर आपको नापना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? स्केल चाहिए होगा। तो ये स्केल कैसे बनाया जाता है? हमने बोला कि हाँ ठीक है, स्केल चाहिए होगा। तो स्केल बनाया कैसे जाता है? जैसे हमने मास की बात की, मास के लिए स्केल क्या होता है? 0 से लेके आगे बढ़ गया, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम एंड सो ऑन। सही है, किलोग्राम हो जाता है। या फिर डिस्टेंस के लिए हमने बोला सेंटीमीटर, मीटर वगैरह, ये सब क्या है? स्केल्स। तो टेम्परेचर की स्केल हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम बात करें स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो टू मेजर टेम्परेचर वी नीड स्केल, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो कोई एक स्केल नहीं है टेम्परेचर की। जैसे कि आपने सुना है कि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं केल्विन में भी, टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं रेमर में भी, और भी बहुत सारे होंगे। 4 जो है आपके बुक्स में लिखे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर आपके पास कौन कौन से हैं? फेमस जो है वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन
एंड रोमर। केल्विन का जो के होता है वो कैपिटल होता है, केल्विन एंड रोमर। ये 4 स्केल्स आपके फेमस है, जिसमें से जो एसआई यूनिट है, जो जो वीकेंड से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल वो है केल्विन। नॉर्मल लाइफ में नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया, दैट इज केल्विन। ठीक है जी, ओके। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी डिसाइड कि स्केल कैसे बनाया जाए। स्केल के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ हमें चाहिए होती है, वो होती है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या चाहिए होता है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है दैट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट। टेम्परेचर का स्केल बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से स्केल स्टार्ट होगी, और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे स्केल खत्म होगी। इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, लेकिन स्केल बनाने के लिए जो तरीका है हमारे पास वो क्या है? दैट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड करना और अपर फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड करना। अब यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। अब अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे करूँ, कुछ मेजरमेंट्स में यहाँ पे निकालूँ, हो सकता है वो धरती के किसी और पार्ट में मेजरमेंट्स अलग निकले, है ना। कोई चीज़ यहाँ पे किसी चीज़ का मैं नापूँ किसी तरीके से, वो तरीका यहाँ पे अलग तरीके से अप्लाई हो और कहीं और पे अलग अप्लाई हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट ऐसी किन्हीं चीज़ों के चाहिए जो हर जगह सेम हो। तो बहुत ज़्यादा इस पर काम चला और देखा गया कि यार जो बर्फ़ जमती है पानी से, क्या हुआ, बर्फ़ आइस का बनना, वो हर जगह सेम पॉइंट पे हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, राइट। तो बर्फ़ का जमना, चाहे वो आप इंडिया में जमाओ बर्फ़ को, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जमा लो बर्फ़ को, चाहे आप रशिया में जमा लो, चाहे आप अमेरिका में जमा लो, चाहे आप कहीं पे भी जमा लो, बर्फ़ जो है उतने टेम्परेचर पे जम रही थी जी। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें सेम प्रेशर कंडीशन में, तो बर्फ़ जो है हर जगह सेम टेम्परेचर पे जम रही थी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या थी कि आपका वाटर कहाँ पे बॉयल हो रहा है। तो वाटर बॉयल कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, वो यहाँ पे भी इतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, वो रशिया में भी उतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, वो अमेरिका में भी उतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, वो ब्राज़ील में भी उतने टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो हर जगह जो वाटर बॉयल हो रहा है और जो बर्फ़ वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाना, दैट उनके जो पॉइंट्स थे, उनके टेम्परेचर थे, वो हर जगह क्या थे? सेम थे। वही वाटर था, वही बर्फ़ था, वही बॉइलिंग था, वही वेपर्स थे। तो कहा गया कि जो आपके पास आइस पॉइंट होगा, जो आपके पास आइस पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट। ये सबने मिलकर एग्री किया, ठीक है। फिर अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा? जिसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आइस पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वाटर टर्न्स इनटू आइस, उसको हम क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट। तो कहा गया जी हर स्केल के लिए आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा? आइस पॉइंट होगा, और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी वो था, मतलब यार वीकेंड से तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी वो था डिविजन्स। डिविजन्स मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो आपकी स्केल है, स्केल आपकी लंबी सी होती है, ऐसी कुछ स्केल होती है। उसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो क्या है? 0 सेंटीमीटर। मैं एक तरीका बता रहा हूँ मतलब समझने के लिए। 15 सेंटीमीटर उसका अपर फिक्स पॉइंट हो गया। उसके बीच में क्या है? ये लोअर फिक्स पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट। उसके बीच में क्या है? उसके बीच में डिविजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो उसके बीच में क्या है आपके पास? डिविजन है। ठीक है, जिससे आप नाप पाएंगे चीज़ों को। तो दूसरा में क्या चाहिए होता है? डिविजन चाहिए। डिविजन निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? आप यूएफपी में से माइनस कर दो एलएफपी, आप अपर फिक्स पॉइंट में से माइनस कर दो लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, आपके पास क्या निकल के आएगा? डिवीजन निकल के आएगा। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो हम बढ़ते हैं कि कैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर, कैसे किनका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, किसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है, किसमें कितना डिवीजन है, इन बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन फिर हम उन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले जो सबसे फेमस स्केल है जिसके बारे में आपने सुना होगा दैट इज सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसको जो तरीका होता है इसका, जो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस नापने का, है ना, जो यूनिट होती है। सेकंड आपके पास आता है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा आपके पास जो स्केल आता है दैट इज़ केल्विन, उसका यूनिट क्या होता है? कैपिटल के। सही है।
चौथा आपके पास यूनिट आता है रीमर या रूमर, जो आप देख लेना इसको प्रोनाउंस करते हैं, उसका जो आपके पास यूनिट आता है दैट इज आर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको चाहिए लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट एंड नंबर ऑफ डिविजन्स। तो देखते हैं किसका क्या है, मतलब किसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, किसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है और किसमें डिविजन्स कितने। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल एफ पी, यू एफ पी एंड डिविजन्स। तो डिग्री सेल्सियस का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा कि जो आपका आइस पॉइंट है उसी को मैं अपना 0 मानूंगा, और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपके पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, उसको मैं क्या कहूँगा कि वो है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने आइस पॉइंट को, जिसको उन्होंने 0 माना, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको उन्होंने 100 मान लिया, ठीक है। तो डिवीजन कितने हो जाएंगे, मैंने आपको तरीका बताया था यूएफपी माइनस एलएफपी। मैंने बताया था आपको क्या होता है तरीका, यूएफपी में से माइनस कर दो एलएफपी, आपको क्या निकल जाएगा, डिवीजन निकल के आ जाएंगे। तो यूएफपी मैंने 100 में से 0 गया, कितना बच गया, तो इसके डिवीजन कितने होते हैं 100 डिवीजन, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। डिग्री फ़ारेनहाइट की जब बात है तो उन्होंने कहा कि यार मेरा जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो लोअर फिक्स पॉइंट होगा कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्होंने क्या होगा, मेरा लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उन्होंने क्या कहा जो मेरा अपर फिक्स पॉइंट होगा वो कितना होगा, उन्होंने बोला 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इनकी स्केल में जो आइस पॉइंट था वो कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन्होंने जो भी स्केल स्टैब्लिश किया, जैसे भी किया, उससे अपने को मतलब नहीं। उनका जो लोअर फिक्स पॉइंट था कितना था 32 था, और जो अपर फिक्स पॉइंट था दैट वाज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिवीजन कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, दैट विल बी 180 डिविजन्स, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है केल्विन। केल्विन का जो लोअर फिक्स पॉइंट था अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशंस वो कितना था 273.15 केल्विन। अच्छा, इन दोनों में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता है, इन दोनों में डिग्री यूज़ नहीं होता है, सीधे केल्विन बोल दिया। और इनका अपर फिक्स पॉइंट कितना था 373.15 केल्विन। और अभी हम जानेंगे कि ये क्यों इतना स्पेशल है, क्यों हम इसको ऐसा यूनिट कहते हैं। इन्होंने जो स्केल बनाया वो काफ़ी स्पेशल था, अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ऐसा क्यों था, ठीक है। तो फिलहाल केल्विन का जो लोअर फिक्स पॉइंट था ये, अपर फिक्स पॉइंट ये था। डिवीजन कितने हो जाएंगे बेटा, तो दैट विल बी 100। र्यूमर स्केल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, लोअर फिक्स पॉइंट इनका था 0 र्यूमर, और अपर फिक्स पॉइंट था 80 र्यूमर, 80 र्यूमर। तो ऑब्वियस ही बात है डिविजन्स कितने हो जाएंगे बेटा अपने पास, तो डिविजन्स हो जाएंगे 80 डिविजन्स, ठीक है। तो ये स्केल आपको याद रखना है, ये जो मैंने टेबल बनाई है अगर आपको ये याद रहती है तो कभी भी आपको जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, इस पे मेन क्वेश्चन बनता है कि एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करके दिखाओ जी। क्या क्वेश्चन बनता है इस पे मेन, कि एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो एक मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, क्या कर लो मुझे नहीं पता। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो चाहे इसको इसमें पूछ लें, इसका इसमें पूछ लें, इसका इसमें पूछ लें, कहीं का कहीं भी पूछ लें, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, देखते हैं क्या हो सकता है उसमें, कि कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक स्केल ऑफ टेम्परेचर इनटू अदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। आपको लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट सबके याद रहने चाहिए, अगर आपको वो याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम 273.15 की जगह सिंपली हम 273 लिख लेते हैं बहुत जगह, ठीक है, ताकि ये डेसिमल वाला खेल जो है हट जाए, राउंड ऑफ कर एक तरीके से कह सकते हैं। चलो, तो हमने क्या कहा, इसको हटा देते हैं, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। क्या तरीका होता है जी, बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, हम बोलेंगे टेम्परेचर एट वन स्केल, ओके सीधे लिख देते हैं क्योंकि लंबा फॉर्मूला बन जाएगा। तो टेम्परेचर एट वन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ओके, टेम्परेचर एट वन स्केल माइनस
LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू टेम्परेचर एट अदर स्केल माइनस LFP, उस वाले स्केल का जिस स्केल की बात करी जा रही है, LFP अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, ये याद कर लो, कहीं भी कन्वर्जन में कोई दिक्कत आ जाए तो उस वीडियो के नीचे आके बता देना मुझे, ठीक है। चलो जी, क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस कन्वर्जन आपका आता है वो है डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। अगर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट करना है, मतलब मान लेते हैं कि आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। क्वेश्चन है हमारे पास ये, वी नीड टू कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। बड़ा सिंपल है। तो सेल्सियस स्केल पे कितना है, सेल्सियस स्केल पे है तो आपके पास TC कितना गिवन है, टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मुझे निकालना है किस पे, TF फाइंड आउट करना है, मतलब टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया, तो मैंने बताया कि टेम्परेचर एट 1 स्केल मतलब TC माइनस LFP, तो सेल्सियस का LFP कितना होता है, तो 0 होता है, पता है अपने को। अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं। सेल्सियस में LFP कितना होता है, 0 होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं। इज इक्वल टू, इसमें चेंज करें फ़ारेनहाइट में, तो इसमें TF लिख लेते हैं उस टेम्परेचर को, क्योंकि हमें पता भी नहीं है। माइनस इसका LFP कितना होता है, मैंने आपको बताया 32 होता है। अपॉन में इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, दैट इज 180। क्लियर है। अच्छा, मुझे निकालना है क्या, TF निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये तो गया, तो क्या हो जाएगा, TC अपॉन 100, 0 तो गया, इंटू में 180 हो जाएगा, और माइनस से 32 दे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 32 इज इक्वल टू TF। और वी कैन से TF इज इक्वल टू, ये 180 है, ये 9 पे जाएगा, 20 से ये 5 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9/5 TC प्लस 32। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, इन दोनों के बीच का रिलेशन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का मुझे निकालना है, तो TF इज इक्वल टू 9/5, वैल्यूज डाल दो, कितना है 20 है, 20 प्लस 32, तो TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो 9/5, ये गया कितने पे, 4 पे, 9 4 36 प्लस 32, 9 4 36 होता है ना, हाँ, दैट विल गिव अस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है वो कितना होता है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर हो रही है बात। तो आपने बड़े सिंपल तरीके से कन्वर्ट किया। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया आपने, ये वाला फॉर्मूला, सही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपने 9th क्लास में भी किया होगा क्वेश्चन, कि व्हाट इज द टेम्परेचर which has the same value in Celsius scale as well as Fahrenheit स्केल, ठीक है। तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिसकी वैल्यू सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों में क्या हो, आपकी सेम हो। एक तो तरीका ये फॉर्मूला रट लो आप, कितने रटोगे, 4 स्केल आपस में इंटर कन्वर्जन है, सबसे अच्छा सिंपल तरीका यही वाला, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो मेरे पास एक ऐसा टेम्परेचर निकालना जो सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में दोनों में सेम हो। लेट्स से दैट टेम्परेचर इज TC, सेल्सियस में TC है, किसके बराबर है, TF के बराबर है। और मान लेते हैं उस टेम्परेचर मैंने कितना लिख दिया, T लिख दिया, जो कि CB है, जो कि F है, दोनों बराबर है, मतलब मैंने उस टेम्परेचर को T मान लिया। तो टेम्परेचर एट 1 स्केल मतलब T माइनस क्या होता है, 0/100, फॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू T, इसमें भी T ही है, टेम्परेचर दोनों में सेम है तो इसमें भी T होगा, माइनस इसका लोअर फिक्स वैल्यू कितनी है, 32 है, अपॉन में 180, तो T/100 इज इक्वल टू T माइनस 32 अपॉन 180। वी कैन सिंपली 5 9, सही है, ये 9 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला गया, कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 5 इधर चला गया, तो 5T माइनस 5 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 160, 5T माइनस 160। चलो जी ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास,
ये 5t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस 5t 40 इज इक्वल टू माइनस का 160। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास माइनस का 40। तो -40 वो टेम्परेचर है जहाँ पे चाहे -40 डिग्री सेल्सियस लिख लूँ, चाहे मैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लूँ, दोनों क्या है एक ही बात। द -40 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर विच इज सेम विच हैज द सेम वैल्यू इन सेल्सियस स्केल एज वेल एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये क्वेश्चन आता है आपका बहुत बार। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कन्वर्जन। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपको ठीक लगे। मैं बीच में से हट जाता हूँ। ओके, हो गया होगा आई गेस। आगे बढ़ते हैं, और मैं सबके बीच में एक आपको कॉमन रिलेशन दे देता हूँ जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो भी इस पे आ जाए। चलो जी, क्या है, मैंने कहा मुझे चारों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए जहाँ से मैं उठा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इज TC माइनस 0/100 इज इक्वल टू, दूसरा क्या है फ़ारेनहाइट, तो TF माइनस 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू, तीसरा क्या है अपने पास, तीसरा था कैल्विन। कैल्विन में टेम्परेचर को मैं TF मान लेता हूँ, माइनस को लोअर 6.273.15 होता है, इसको सिंपली आप 273 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अपॉन में डिवीजन कितने हैं, 100 हैं, इज इक्वल टू लास्ट क्या है मेरे पास, TR है ह्यूमर वाला, माइनस इसका 0 होता है अपॉन में 80। ये एक पर रिलेशन आ गया तीन सबका एक साथ, ऑल स्केल्स। अगर आपको इन दोनों के बीच में कन्वर्जन चाहिए तो इसको यूज़ कर लो, आपको इन दोनों के बीच में चाहिए इसको यूज़ कर लो, इन दोनों के बीच में चाहिए इसको यूज़ कर लो, इन दोनों के बीच में चाहिए इसको यूज़ कर लो, किसी को भी आप इंटर कन्वर्टिबल यूज़ कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कैलकुलेट या फाइंड वैल्यू ऑफ 300 केल्विन इन र्यूमर, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या है रिलेशन के बीच में, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसी से सारे रिलेशन बनने हैं। क्या है रिलेशन, तो द रिलेशन इज TF माइनस 273.15 अपॉन में 100 इज इक्वल टू TR अपॉन में 80। सही है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या गिवन है, मुझे TF गिवन है, मतलब ये F क्या कहाँ से आ गया, मुझे कैल्विन गिवन है ना, तो TK हो जाएगा। मुझे TK गिवन है, मुझे TR निकालना है। TR का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा बेटा आपके पास, ये 4 उधर चला जाएगा तो 4/5। TK कितना है, TK 300 गिवन है ना आपका, TK माइनस 273.15। जैसे मैंने आपको बताया इसको हम 273 लिख लेते हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/5 कितना होता है आपके पास 0.8 होता है ना। इनटू में ये कितना है इनका बन जाएगा 26.75। तो बस ये मैं सॉल्व थोड़ी करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके आराम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपका सदा यूज़ होगा, दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ कैल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, कैल्विन होती है। वो SI यूनिट कैल्विन क्यों रखी गई है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस इतना बढ़िया तो था, डिग्री फ़ारेनहाइट भी था, र्यूमर भी था, कैल्विन को SI यूनिट क्यों रखा गया। ठीक है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि टॉपिक का नाम होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।